हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बी अम्मा। एक चैप्टर है क्लास 7 एनसीईआरटी और बुक का नाम है अपनी ज़बान। तो बी अम्मा के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसकी रीडिंग की मतलब। और आज हम बात करेंगे इसके सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर, सो दैट तो आज हम ये क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और ये भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके अल्फाज मायनों से। तो देखिए इसमें क्या है। यह है जद्दोजहद, ठीक है। जद्दोजहद का मतलब होता है शदीद और लगातार कोशिश, है ना। यार सिंपल कह लो, कोशिश, ठीक। इसके बाद है विलादत, इसका मतलब है पैदाइश। मनसबदार, ओहदेदार, ठीक है। मजालिम, मजालिम होता है जुल्म की जमा। जुल्म यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना या ज़्यादती करना। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ज़्यादती करना या सताना, ठीक है। सुपुर्द करना यानी हवाले करना या किसी को कोई चीज़ दे देना एकदम, ठीक है। तरबियत बोलते हैं परवरिश, ठीक। रहन यानी कि गिरवी, है ना। कोई चीज़ जैसे कि आपको 10,000 रुपये लेने हो तो कम से कम 11,000 या 10,000 तक का ही सोना या कोई ऐसी चीज़ जो उसकी उतनी कीमत हो वो रहन देते हैं, सामान, है ना। तो गिरवी बोलते हैं उसको। किसी चीज़ को दूसरे के पास पैसा लेकर कुछ मुद्दत के लिए रखना, ठीक है। उसके बाद गाइस इकरार यानी मानना या तस्लीम करना, ठीक है। जुर्रत, जुर्रत यह है हमजा, ठीक है, यानी हिम्मत। इत्तेहाद, इत्तेहाद को बोलते हैं एका यानी एकता या मेल जोल। ये वर्ड है निगरानी। निगरानी मतलब होता है देखभाल या हिफाजत, ठीक है। अब हम गाइस बात करेंगे, देख लीजिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के ऊपर हम क्वेश्चंस के आंसर्स बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं अब सवाल और जवाब का, ठीक है। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो गाइस सवाल है पहला, बी अम्मा का ताल्लुक किस ख़ानदान से था, यानी कि उनका जो ख़ानदान था वो कौन सा था, ठीक। तो जिस तरह से बुक में दिया है गाइस, जवाब है बी अम्मा का ताल्लुक रईसों और मनसबदारों के ख़ानदान से था, ठीक है। तो जवाब है सवाल है दूसरा, बी अम्मा के ख़ानदान में वतन से मोहब्बत किस बात से ज़ाहिर होती है। तो जवाब है गाइस, बी अम्मा के ख़ानदान में वतन से मोहब्बत इस बात से ज़ाहिर होती है कि अगर दिल्ली और मेरठ की तरह, यानी जिस तरह से मेरठ और दिल्ली में बगावत हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ की तरह अमरोहा में भी आज़ादी की जद्दोजहद जद्दोजहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। बी अम्मा के ख़ानदान में हमेशा से अपने वतन से मोहब्बत पाई जाती थी। सो गाइस, ये था आपका जवाब नंबर 2। तो सवाल नंबर 3 है, अंग्रेज़ों से समझौते की बात पर बी अम्मा ने क्या कहा था। तो जवाब है गाइस सवाल नंबर 3 का, अंग्रेज़ों से समझौते की बात पर बी अम्मा ने ये कहा था कि गवर्नमेंट ये जान ले कि अपनी तकलीफ़ों से बचने के लिए अगर वो यानी अली बरदरान किसी ऐसी बात का इकरार कर लें कि जो उनके मजहबी अहकाम या मुल्की फ़ायदों के ज़रा भी ख़िलाफ़ हो, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरे क़ल्ब यानी दिल को इतनी मजबूती और इन सूखे झुर्रियाँ पड़े हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं उसी वक्त इन दोनों का गला घोंट दूंगी। तो गाइस, यह है सवाल नंबर 3 का जवाब। सवाल नंबर 4 है गाइस, इसमें थोड़ा सा शौहर गलत लग गया है शायद। बहरहाल सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं, शौहर के इंतकाल के बाद बी अम्मा ने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह की। तो जवाब है सवाल नंबर 4 का जवाब नंबर 4 है, शौहर के इंतकाल के बाद बी अम्मा ने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की कि उनके इन्हीं दोनों बच्चों ने आगे चलकर अंग्रेज़ हुकूमत को हिलाकर रख दिया, ठीक। तो ये था जवाब नंबर 4। सवाल नंबर 5 है अगला, अली बरदरान बी अम्मा से मिलने रामपुर गए तो अंग्रेज़ों ने उनके साथ क्या सलूक किया, ठीक है।
तो जवाब देखते हैं सवाल नंबर 5 का। अली बरदरान अपनी मां से मिलने के लिए रामपुर आए तो अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया था। ठीक है, यानी बुरा सलूक किया, कहने का मतलब और मकसद यही है। जवाब सवाल नंबर 6 है, बी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? तो जवाब है गाइस, बी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अपनी आँखों से देखें या अपनी आँखों से देखती, है ना, लेकिन वो इससे पहले ही दुनिया से जा चुकी थी। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, पढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो गाइस अब बारी है इसकी। ये लिखा हुआ है, इन लफ्ज़ों के मतजाद लिखिए, यानी कि अपोजिट वर्ड लिखिए। तो देख सकते हैं आप, आज़ादी है, इधर आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आप समझ जाइए कि दिख रहा है आपको, समझ लीजिए। आज़ादी है, नफ़रत है, इकरार है, रईस है, शुरू है, मुबारक है। तो इसका देखते हैं गाइस यहाँ से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। अल्फाज है और ये मतजाद अल्फाज। ठीक है, आज़ादी का होता है गाइस कैद, आज़ादी का कैद, है ना, मतजाद यानी अपोजिट। नफ़रत का है मोहब्बत। ठीक है, नफ़रत का मोहब्बत। इकरार का, ये इकरार लिखा है, और ये इनकार, इकरार का अपोजिट या मतजाद ज़िद, इनकार। ठीक है, रईस का गरीब, रईस का गरीब। शुरू का गाइस आखिर। ठीक है, शुरू का आखिर। अब देखते हैं गाइस आगे, मुबारक का मनहूस, तो मुबारक और उसका उल्टा मनहूस। ठीक है, अब गाइस बात करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि ये बुज़ुर्ग है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ठीक है समझ लीजिए यही है ना। ये इसरार है ना, या ज़िद करना। बुज़ुर्ग का मतलब तो जानते हैं, यानी कि ज़्यादा उम्र वाला या ज़्यादा अक्लमंद, बहुत अक्लमंद को भी बुज़ुर्ग बोलते हैं। इसरार ज़िद करना, है ना, ज़िद। तरबियत, तरबियत यानी कि जो इल्म दिया है उसके हिसाब से अमल करना। ठीक है, रुखसत या परवरिश को भी तरबियत बोलते हैं। रुखसत यानी कि फेयरवेल जो होता है, जाना, जुदा होना। हौसला हिम्मत को बोलते हैं। ख्वाहिश तो जानते हैं आप, है ना, उम्मीद, ख्वाहिश, आस। तो इसके ऊपर हम जुमले बनाते हैं। देखिए हम बना चुके हैं ऑलरेडी, यू नो दैट वेरी वेल। अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल लिखा हुआ है। देखिए, बुज़ुर्ग, घर में एक बुज़ुर्ग का होना ज़रूरी है। एक बार और पढ़ते हैं, बुज़ुर्ग, इसके ऊपर जुमला बना हुआ है यानी सेंटेंस, घर में एक बुज़ुर्ग का होना ज़रूरी है। तो गाइस अब अगला है वर्ड हमारे पास इसरार, इसका मतलब होता है ज़िद। ज़रूरत से ज़्यादा इसरार ठीक नहीं होता। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा इसरार ठीक नहीं होता, यू नो दैट वेरी वेल। तरबियत, तरबियत का मतलब तो आप जानते हैं, है ना, परवरिश करना। तो देखिए, इल्म के साथ तरबियत का होना नहायत अहम है ना। अच्छी परवरिश को भी तरबियत बोलते हैं। तो ये लिखा है, इल्म के साथ तरबियत का होना नहायत अहम है। ठीक है, आप ज़रूरी भी लिख सकते हैं, नहायत के बाद ज़रूरी है या अहम है ना। तो अब देखते हैं आगे, रुखसत। ठीक है, ये रुखसत है। मेरे रुखसत पर दोस्तों ने आखिरी सलाम किया, यानी मेरे जुदा होने पर या रुखसत होने पर, मेरे रुखसत पर यानी मेरी जुदा होने पर दोस्तों ने आखिरी सलाम किया। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अगला। अगला है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हौसला, हौसला और हिम्मत के साथ ही ज़िंदगी गुजारी जाती है। ठीक है गाइस, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, है ना, हमारे लिए, सबके लिए। उसके बाद है अगला ख्वाहिश, ख्वाहिश यानी कि, सॉरी दिख नहीं रहा है क्या, ख्वाहिश यानी कि उम्मीद या आस। ठीक है, तो गाइस ये है, मेरी ख्वाहिश है कि मदीना जाऊं। ठीक, तो गाइस अब देखते हैं इसमें खाली जगह। ठीक है, खाली जगह मैंने कर दिया तो इसको देखिए, पढ़ते हैं। सबसे पहले, खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए, है ना। तो पहला वाला है, फर्स्ट दिख नहीं रहा आपको, यहाँ से इधर फर्स्ट लिखा हुआ है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा बी अम्मा के तौर पर जानी जाती थीं। ठीक, दूसरा है, बी अम्मा का ताल्लुक रईसों। ठीक है, और गाइस इसमें ये रह गया है 2 नुक्ते और ये हमज़ा, रईसों और मनसबदारों
ख़ानदान से थे। ठीक है, से था होना चाहिए। बहरहाल अंग्रेज़ों के, तीसरा है, अंग्रेज़ों के मुज़ालिम की दास्तानें भी बुज़ुर्गों से सुन रखी हैं। ठीक। चौथा है, अली बरदरान ने कलम और ज़बान के ज़रिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। पाँचवा है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं आप, अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। ठीक। उसके बाद गाइस छठा है, हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, यहाँ पे आ नहीं पाएगा इसलिए मैंने एरो कर दिया है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आँखों से देख लें। ठीक है, ये उनकी ख्वाहिश थी, और ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से। उनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अपनी आंखों से देख लें। ठीक है, और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वतन के ऊपर है और वतन के मतवालों के ऊपर है, तो कहानी ज़रूर सुनिएगा। अब देखते हैं गाइस, दैट वेरी वेल। इस सबक में एक मरकब लफ्ज़, मरकब बोलते हैं कंपाउंड, मनसबदार है जिसके मायने हैं ओहदेदार। ठीक है, इस तरह लफ्ज़ों के आगे दार लगाकर 5 नए अल्फाज बनाइए। ठीक है, तो हम बनाते हैं गाइस। तो गाइस देखिए, हम यहाँ लिखते हैं, पहला है दार के ऊपर, यानी दार से 5 अल्फाज, तो ये दार लगाएंगे। तो एक तो हो गया मालदार। ठीक है, ये हो गया मालदार, और दूसरा हो गया ईमानदार, ईमानदार, और तीसरा हो गया दीनदार, ये हो गया दीनदार। ठीक है, और चौथा हो गया गाइस, दुकान और दार, सॉरी दुकान लिख नहीं पाया मैं, नून रह गया था, दुकान और दार। ठीक है, इस दुकानदार को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैं लिखता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और एक और है, पांचवा लिखते हैं हम किराएदार। ठीक है, ठीक। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आप। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।